एक था हरा भरा जंगल। यहाँ पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे थे, मीठे मीठे फल लगे हुए थे, रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, प्यारे प्यारे जानवर यहाँ रहते थे। सब मिलजुल के बहुत खुश थे। हवा में फूलों की खुशबू फैली हुई थी, पक्षी मीठे मीठे गाने गाते थे, नदी की धारा भी जैसे संगीत बजा रही थी। जंगल एकदम सुंदर स्वर्ग जैसा था। हर दिन एक त्योहार जैसा लगता था। जानवर खेलते कूदते रहते थे, वे एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे। जंगल में हमेशा शांति रहती थी। एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। जंगल में हर तरफ शांति और सुकून था। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन एक छोटी सी चिंगारी ने इस शांति को भंग कर दिया। सूखी पत्तियों के बीच एक चिंगारी से आग लग गई। सूखी पत्तियों ने आग को और भड़का दिया। आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ने लगीं और पत्तियों को जलाने लगीं। देखते ही देखते आग बहुत तेजी से फैल गई। हवा के झोंकों ने आग को और भी भयानक बना दिया। जंगल में चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। धुएं की मोटी परत ने आसमान को ढक लिया और सूरज की रोशनी को रोक दिया। पेड़ों में आग की लपटें ऊंची उठने लगीं। ऊंचे ऊंचे पेड़ आग की चपेट में आ गए और उनकी शाखाएं जलने लगीं। जंगल की हरी भरी वनस्पति आग की चपेट में आ गई। हरे भरे पौधे और झाड़ियां जलकर राख हो गए। जंगल का शांत जीवन खतरे में पड़ गया। जानवरों ने अपने घर को जलते हुए देखा और भागने लगे। जानवरों ने आग की गर्मी को महसूस किया। वे डर और घबराहट में इधर उधर भागने लगे। उन्होंने धुएं से भरी हवा को सूंघा। धुएं की गंध ने उन्हें और भी बेचैन कर दिया। एक अजीब सी घबराहट फैल गई। जानवरों के बीच अफरा तफरी मच गई। उनका शांत घर अब खतरे में था। आग की लपटों ने उनके सुरक्षित आश्रय को नष्ट कर दिया था। जानवरों के लिए यह एक भयानक सपना बन गया था। जानवर इधर उधर भागने लगे। जंगल में अचानक से एक अजीब सी हलचल मच गई थी। हर तरफ जानवरों की चीखें और भाग दौड़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया हो। वे अपनी जान बचाने के लिए बेताब थे। आग की लपटें और धुआं चारों ओर फैल गया था। जानवरों के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वे अपनी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। सब अपनी माँ और अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। माताएं अपने बच्चों को पुकार रही थीं और बच्चे अपनी माताओं की ओर भाग रहे थे। इस अफरा तफरी में भी परिवार एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हर तरफ डर और अफरा तफरी मची हुई थी। जानवरों के बीच एक अजीब सा डर और बेचैनी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें और कहां जाएं। जंगल का हर कोना खतरनाक लग रहा था। पक्षी अपने घोंसलों को छोड़कर उड़ गए। आसमान में पक्षियों का झुंड दिखाई दे रहा था जो अपने जीवन को बचाने के लिए उड़ान भर रहे थे। उनके पंखों की फड़फड़ाहट और चीखें हवा में गूंज रही थीं। छोटे जानवर अपने बिलों में छिप गए। वे अपने छोटे छोटे बिलों में छिपकर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। उनके लिए यह एकमात्र सुरक्षित स्थान था। बड़े जानवर तेजी से भागने लगे। हाथी, हिरण और अन्य बड़े जानवर अपनी पूरी ताकत से भाग रहे थे। उनके कदमों की आवाज और धरती का कंपन साफ महसूस हो रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। जानवरों के बीच एक अजीब सी एकता थी। वे एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर और अफरातफरी के बीच यह बहुत मुश्किल हो रहा था। शेर अपनी दहाड़ से जंगल को गूंज रहा था। उसकी दहाड़ ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया था। उसकी आवाज से जानवर और भी ज्यादा डर गए थे। बंदर डर के मारे चीख रहे थे। वे पेड़ों पर चढ़कर खुद को सुरक्षित महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी चीखें और चिल्लाहटें जंगल में गूंज रही थीं। हवा में चीखें और दहाड़ें गूंज रही थीं। हर तरफ से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। जंगल का शांत जीवन अचानक एक बुरे सपने जैसा हो गया था। जो जंगल कभी शांति और सुकून का प्रतीक था, वह अब डर और अफरातफरी का केंद्र बन गया था। जानवरों के लिए यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। उसी जंगल में एक तेज दौड़ने वाला हिरण रहता था। वह बहुत ही दयालु और समझदार था। उसने आग देखी और तुरंत समझ गया कि खतरा कितना बड़ा है। हिरण ने अपनी तेज नजरों से चारों ओर देखा। उसने जलते हुए जंगल के बीच एक रास्ता देखा। उसे याद आया कि जंगल के दूसरी तरफ एक झरना है। झरने के पास पानी था। पानी आग को रोक सकता था। हिरण ने तय किया कि वह अपने दोस्तों को झरने तक ले जाएगा। वह तेजी से दौड़ा। उसकी चाल बिजली की तरह थी। हिरण जितनी तेजी से दौड़ सकता था उतनी तेजी से दौड़ा। उसकी हर छलांग में एक अद्भुत ऊर्जा थी, मानो वह हवा से बातें कर रहा हो।
जंगल की पत्तियों के बीच से गुजरते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह डर के मारे चीखते हुए अपने दोस्तों के पास गया। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी, एक पुकार थी जो बाकी जानवरों को सतर्क कर रही थी। उसकी हर चीख में एक संदेश था, सावधान रहो, खतरा पास है। उसने उन्हें बताया कि आग से बचने का एक रास्ता है। उसकी आंखों में विश्वास था और उसकी बातों में सच्चाई। उसने अपने दोस्तों को समझाया कि अगर वे एकजुट रहेंगे तो वे इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। कुछ जानवर डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे। उनके दिलों में भय ने घर कर लिया था। वे सोच रहे थे कि क्या वे इस आग से बच पाएंगे या नहीं। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन हिरण विश्वास था जिसने बाकी जानवरों को भी प्रेरित किया। जानवरों को हिरण पर भरोसा था। उन्होंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और उसकी बातों में विश्वास किया। वे जानते थे कि वह उन्हें सही दिशा में ले जाएगा। उन्होंने उसकी बात मानी और उसके पीछे दौड़ने लगे। उनकी हर कदम में एक नई उम्मीद थी, एक नया विश्वास था। वे जानते थे कि अगर वे एकजुट रहेंगे तो वे इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। समय कम था और आग तेजी से फैल रही थी। जंगल की हर दिशा में आग की लपटें फैल रही थीं। हवा में धुआं और राख भर गई थी और हर तरफ एक अजीब सी गंध थी। यह जीवन और मृत्यु की दौड़ थी। जानवरों को अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना पड़ा। उनके दिलों में एक ही ख्याल था, जीवित रहना है। और इस दौड़ में हिरण उनका नेता था, उनका मार्गदर्शक था। हिरण ने रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं को पार किया। वह जलती हुई लकड़ियों और धुएं के गुब्बार से बचता हुआ आगे बढ़ता रहा। उसकी नजरें झरने पर टिकी हुई थीं। आखिरकार उन्हें झरना दिखाई दिया। ठंडे पानी की आवाज ने जानवरों को नई उम्मीद दी। हिरण ने झरने में छलांग लगा दी और ठंडे पानी में राहत की सांस ली। एक एक करके दूसरे जानवर भी झरने तक पहुंच गए। वे पानी में कूद गए और आग की गर्मी से राहत पाई। वे सब थक गए थे, लेकिन सुरक्षित थे। हिरण ने यह सुनिश्चित किया कि सभी जानवर सुरक्षित पहुंच गए हैं। उसने छोटे जानवरों को पानी पार करने में मदद की। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि कोई भी पीछे न छूटे। जैसे ही आग पास आई, झरने का पानी एक सुरक्षा कवच बन गया। लपटें पास आईं, लेकिन वे पानी को पार नहीं कर सकीं। जानवरों ने राहत की सांस ली। हिरण की वीरता और तेज सोच ने सभी की जान बचाई थी। अगर वह नहीं होता तो जंगल के सभी जानवर आग में फंस जाते। जैसे ही आग बुझ गई, जंगल शांत हो गया। जानवरों ने राहत की सांस ली। वे अब सुरक्षित थे, हिरण की वीरता के कारण। सभी जानवरों ने हिरण को धन्यवाद दिया। उन्होंने उसकी बहादुरी और नेतृत्व की प्रशंसा की। हिरण ने विनम्रता से उनका धन्यवाद स्वीकार किया। हिरण ने कहा, हम सब एक जंगल में रहते हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ देना ही सच्ची दोस्ती होती है। उस दिन से हिरण को जंगल का हीरो माना जाने लगा। सब जानवर उसका सम्मान करते थे। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। हिरण की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती मुसीबत के समय काम आती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि बहादुरी और नेतृत्व से हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी खुद को और दूसरों को बचा सकते हैं। हमें हमेशा हिरण